जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अभी आप लोग सुने हैं, आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। क्या जाएगा साथ में? तो नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ न ले पाएगा। तो नाम हरि का यानी कि उस परमात्मा का नाम ही आपके साथ जाएगा। कौन सा नाम? जो हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरुदेव जो नाम दिए हैं, उस नाम में वो शक्ति है कि अगर उस नाम का स्मरण आप अगर भजन करते हैं, तो ये दावा है भाई, बहुत दिन से हम कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, उस नाम में वो शक्ति है कि अगर आप 60 दिन कर लेना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत बार किए हैं। हम बोलते हैं कि देहात में आप लोग सुने होंगे कि लाबरा के जड़ क्या होता है? लाबरा के जड़ पिठियावा। यानी कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास इतना है, तो आप उसके साथ लग जाइए, उसको बोलिए कि चलो भैया दिखाओ थोड़ा। तो अगर उसके पास होगा ना तो लेकर के जाएगा और आपको दिखाएगा, देखो ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब मेरा। वहां आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर उसके पास नहीं है और वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है और आपने उसको सुन लिया और आपने भी कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, धन्य है आप जो आप इतने महान हैं, तो क्या कहेगा आपको? एक तो हम अंधे थे और एक दूसरा ये अंधा है, इसने मान लिया। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे, हमारे महाराज जी, कि हो दो चीज छुपावा ना जला हो, ये दो जब तू खरीदो नहीं तू तरह इलाज कर लोगे। अगर सस्ती अगर आप खाना खाते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, तो उसे जो भी पौष्टिक आहार मिलता है तो कहाँ दिखाई देता है? आपके लीलार पे, आपके फेस पे लगता है कि हाँ भाई ये खाया पिया शरीर है, ये देखो लड़का कितना सुंदर। लेकिन जो नहीं खाया है उसका चेहरा देखिए मुरझाया हुआ रहता है ना। तो उस शक्ति को आप छुपा लेंगे? नहीं छुपाएंगे। तो महाराज जी कहते थे कि जो इस नाम का जाप करता है वो सदैव मेरे जैसा होगा। इसलिए पिता का ही तो स्वरूप पुत्र होता है, कि नहीं होता है? अरे माँ बिना बछड़ा पिता बिना घोड़ा ना घेर तो छोड़ो छो। अगर माँ बाप का स्वरूप का पुत्र हो ही जाता है। आज जो हमारी बहन बेटी का शादी होता है, जो दुल्हा आता है उसका रूप देख लीजिए और अपनी बहन बेटी का रूप देख लीजिए और 2 साल के बाद जाकर दोनों को देख लीजिए, पता चलेगा कि इसका परछाई इसके ऊपर पड़ गया। होता है ना ऐसा? अगर छोटा बच्चा घर से निकलता है तो लोग कह देते हैं कि चेहरा से लागत है फलाना के ही लड़का है। यानी वो कहाँ से आता है? उसको आप बना लेते हैं, आप नहीं जानते हैं कि कहां से आया। वह आता है कि जो हम हमारे बहन बहनोई बेटी दामाद माँ बाप जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनकी चेहरा हमेशा उनके सामने झलकते रहता है, तो उनके अंदर वो छाप पड़ जाता है और उस छाप से जो भी फल उत्पन्न होता है उस पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो महाराज जी कहते थे कि जो भी इस नाम का स्मरण करता है तो स्वयं मेरे जैसा हो जाता है। हो एक बाद कुछ है नहीं कि हम तरह के दी। महाराज बोलते थे कि इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, कि जितना तू देखा रहो सब यही से हो।
अगर एकरा के तू ले जाके अगर तो इस्तेमाल करत रहो, बाजार में चलावत रहो तो खूब बढ़िया चल। लेकिन तकिया के नीचे अगर रख दहल आ सुत गई और बाद सब नहीं उठत रहा, दस लोग से कहत रहे कि स्वामी जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। को दिन कहब हो कौन वैसा व्यापारी भेटा जाइए जो कहे कि तुम जय हो जो बात हो दे दी हमरा के तू लेके चल जाई। तरह लगते से तरह को पावर नहीं है, तू तकिया के नीचे रख ले बड़ा रुपया। आई रुपया हम तरह के दिले बनी कि मार्केट में चलाओ। मार्केट का मतलब कौन चीज बुझाता नहीं लोग। मार्केट का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? बाजार नहीं। और आवाज नीचे वाला पीछे। हाँ एक नीचे वाला। हाँ हाँ हेलो हेलो। वह कहते थे कि ये रुपया बाजार में चलाओ हो। जब बाजार में चलेगो तो ये रुपया बुझाई को ओरिजिनल बा कि डुप्लीकेट बा। तो हमारे दिमाग में तुरंत आता था, जानते हैं क्या, कि समाज रूपी बाजार में। इसी को कहे हैं कि ठग जाने ठग ही के भाषा। जब आप किसी संत के शरण में रहेंगे और उनसे पूछेंगे तब न पता चलेगा। हमने सुना और चल दिया। उन्होंने कहा बाजार में, अगर हम उनसे पूछे होते कि हे गुरुदेव ये किस बाजार में बेचेंगे इसको, तो कौन सा बाजार है, तब लोग बताते। तो जिसने पूछा उसको उन्होंने बताया। हमारे महाराज जी खलवा धाम के जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, उन्होंने बताया कि देखो जिस तरह से अर्जुन को द्रोणाचार्य उपदेश उतना मतलब नहीं पढ़ाए थे जब वो कहीं पे किनारे पे पक्षी को मार रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने पूछा है कि हे अर्जुन, मैंने तो यह विद्या तुझे सिखाया ही नहीं, तू कैसे मार दिया उसको चिड़िया की आंख में। तो अर्जुन जानते हैं क्या बोले? बोले कि महाराज सिखाया तो आप ही ने है, लेकिन आपको याद नहीं है। पिता को याद नहीं है कि मैंने पुत्र को क्या क्या सिखाया, लेकिन पुत्र को याद है कि मेरे पिता ने मुझसे क्या क्या कहा था। तो जो शिष्य अपने गुरुदेव से पूछे, जैसे मैंने गुरु जी पूछा कि महाराज हम किस बाजार में चलाएंगे यह नोट, ये नोट तो बिकता नहीं है, आपने जो नोट दिया वो दूसरे को बिकता नहीं है, ये कहाँ चलेगा, किस मार्केट में चलेगा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपना मार्केट कहाँ है, तुम्हारा अपना मार्केट कहाँ है? आप लोगों को पता है कि आपका मार्केट कहाँ है? अरे आपका मार्केट आपका स्थूल है, ये जो शरीर है ये आपका मार्केट है। इसमें 10 दुकानें हैं। इस मार्केट में सब कुछ पड़ा हुआ है, हर चीज का दुकान लगा है। जब वह नाम रूपी नोट इस श्वासा रूपी इस दुकान में जब डालेंगे ना, तो हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो सब पुलकित हो जाती है कि मेरे पास नोट आज मिला है। लेकिन हम लोग क्या समझे? हम लोग समझे कि बाजार, जैसे गोरखपुर, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। बहुत पहले महाराज जी एक बात बोले थे यहाँ कि हो तारा कौ गो लड़का हो तो सरकार 2 गो, तारा हो तो सरकार 5 गो। आप लोग सुने भी होंगे, जो पुराने हैं वो सुने होंगे। सबसे पूछते थे और लास्ट में बोलते थे बहुत रखबा हो तालों के 100 जने के बाल बच्चा हो गया, हमारे एक हो जना भूल सब। तो हम लोग हंसते थे। जानते हैं क्या कहते थे? महाराज जी आप तो साधु हैं, आप तो परमात्मा है, आपको तो सारा दुनिया आपकी औलाद है। तो वो हंस देते थे, बोलते थे कि हाँ हमारा तो खुला, लेकिन तहार 2 गो बा, यानी आपका 2 है, हमारे लिए पूरा दुनिया है, लेकिन आपके लिए 5 है।
लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे, हम लोग समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव किसकी बात तो कर रहे हैं। संत का पुत्र कौन होता है? वही संत का पुत्र उसका शिष्य होता है, और शिष्य वह होता है कि जो अपने गुरु का मर्यादा का पालन करे और उनका नाम रोशन करे। पुत्र वही होता है कि जो अपने पिता का नाम रोशन करे। जहां खड़ा हो जाए वहां लोग कहे कि देखो धन्य है वो पिता जिसने ऐसा औलाद को पैदा किया। गलत है कि सही है? लेकिन अगर खूब बलवान लड़का हो, खूब सुंदरवान हो, लेकिन वो घर में छुपा ही रह जाए तो क्या लोग जानेंगे उसको? जानेंगे? नहीं जानेंगे। कब जन्म लिया, कब मृत्यु के सेजिया पर गया, किसी को पता नहीं। आज इस दुनिया में जितने भी हैं, अरे ब्रह्मा जी को किसने जाना, कैसे जाना? ब्रह्मा जी को आज जो हम लोग कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर उनको किसने जाना है? देव ऋषि नारद। नारद ने जन जन पर घूम घूम करके बोलते थे मैं देव ऋषि नारद हूं, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। तो वहां उनको नारद का भी नाम हुआ और ब्रह्मा को भी लोग जाने ना। कृष्ण को किससे हम लोग जाने? अर्जुन से। अगर अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण का कोई जरूरत था? मीरा नहीं होती तो कृष्ण के यहाँ समाज में कोई जानता नहीं? जानता। सेवरी नहीं होती तो राम को कोई जानता नहीं? जानता। अरे सेवरी के जैसे अनेकों भक्त थे, उसमें एक सेवरी भी थी, केवट थे, अहिल्या थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने गुरुदेव की चर्चा निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से, देखिए सब कोई जानता है, लिखा है कि कोरे कागज पे लिख दे सवरिया का नाम गोरी, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। वो छुपने से नहीं छुपेगा, वो छुपने से नहीं छुपेगा, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता। लिखा है, एक बार पहले आप लोगों को बता चुके हैं, इंसान को कैसे होना चाहिए। कहते थे कि 20 साल में सुंदरवान, 20 साल का जो युवक हो वो सुंदर होना चाहिए। 20 साल में सुंदरवान और 30 साल में बलवान। 30 साल का उम्र हो और एकदम बलवान जैसा हो कि कोई उससे कहे कि नहीं भाई ये एक लाठी है, इसको ले चलो, कहीं जरूरत पड़ेगा तो खड़ा हो। आप लोग देखे होंगे पहले के जमाने में कि जब कोई जवान होता था तो उसको गांव में लोग बीन करके रखते थे कि वक्त आएगा तो ये पलान उठाएगा, या गांव में कोई झगड़ा होगा तो आगे ये खड़ा रहेगा। तो 30 साल में बलवान और 40 साल में धनवान और 50 साल में बुद्धिमान। अगर 50 साल का उम्र हो गया और बुद्धि नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। जैसे भी हो